Hello children, you are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent. You have opted commerce as your subject. It means you want to become a businessman, an entrepreneur or an industrialist. For this, you are required to need what is accounts, what is bookkeeping and its terminologies, without which you cannot go ahead. So this is the first video for you of accounts, in which we shall discuss some important points, terminologies and meaning of bookkeeping and accountancy. Accountancy and bookkeeping, these two are different things. Bookkeeping means in general form where any of the transaction means हिसाब किताब, budgetary हिसाब किताब जो भी होता है, it is written in a diary, in a copy, in a register, but it does not require any special knowledge, any skill. Any ordinary person can do the work of bookkeeping. आप अपने घरों में हिसाब किताब रखते हैं डायरी में, कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ गया, जिसको हम घर का बजट कहते हैं. एक छोटा दुकानदार, खोमचे वाला, वेंडर, हॉकर, रेहड़ी वाले लोग अपना हिसाब किताब एक छोटी सी किताब में रखते हैं. तो उनके लिए केवल इतना जानना ज़रूरी होता है, फ्रॉम वेयर दे हैव टू परचेज थिंग्स एंड टू whom they have sold and from whom they have to take money and from to whom they have to give money. इतना जानना उनके लिए पर्याप्त होता है. कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं होता. तो जब हम हिसाब किताब का लेखा जोखा बहुत छोटे स्तर पर रखते हैं, जिसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज एक्वायर करना ज़रूरी नहीं होता, उस प्रकार का जो लिखने का काम है, ट्रांजैक्शन लिखने का काम है, हिसाब किताब का जो काम है, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं. ओके, बट अकाउंटेंसी इज़ अ वास्ट वर्ड which needs special knowledge, skill and extraordinary talent. It is based on principles. Certain principles, accounting principles are there, without which work of accountancy cannot be done. So accountancy means keeping number of registers, number of accounting books, for which each and every transaction there is a separate register or book. अलग अलग चीज़ें अलग अलग रजिस्टर्स में मेंटेन की जाती हैं. ये कहाँ होता है? जहाँ पर बिजनेस बड़ा होता है. द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द साइज ऑफ बिजनेस इज़ ह्यूज. वहाँ पर अकाउंटेंसी का वर्क किया जाएगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक कीपिंग आवश्यक नहीं है. उन बड़ी जगहों पर भी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी बुक कीपिंग पहले करना पड़ेगी, जिसके लिए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एक रफ बुक रखते हैं, जिसे मेमोरेंडम बुक कहा जाता है. मेमोरेंडम बुक इट मीन्स याददाश्त. जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे वो पहले रफली नोट करते हैं किसी रफ बुक में या मेमोरेंडम बुक में. देन फर्दर प्रॉपर एंट्रीज आर मेड इन पर्टिकुलर बुक्स. जो भी बुक्स जिस चीज़ के लिए रखी गई हैं उसमें फिर वो एंट्री की जाती हैं. तो व्हाट वी कैन से, द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी. यदि बुक कीपिंग नहीं करेंगे, अकाउंटेंसी इज नॉट पॉसिबल. तो बुक कीपिंग पहली सीढ़ी है.
यानी कि होगा क्या, एक व्यापारी जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, वो दिन भर में कई लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करता है, उसके सौदे होते हैं बहुत सारे, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू कीप ऑल द थिंग्स इन हिज मेमोरी। वो सारी चीज़ों को याद तो नहीं रख सकता, तो क्या करेगा वो, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे रफली वो पहले अपने पास नोट कर लेता है किसी डायरी में, किसी बुक में। तो वही डायरी, वही बुक रफ बुक कहलाती है या मेमोरेंडम बुक कहलाती है। तो ये जो काम है रफली किसी चीज़ को नोट करना, किसी ट्रांजैक्शन को रफली नोट करना, उसे हम बुक कीपिंग कहेंगे। बुक कीपिंग इससे थोड़ा और भी ज़्यादा है। जब साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज़ ऑफ बिजनेस स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा बुक्स की, ज़्यादा रजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा अकाउंटिंग बुक्स की ज़रूरत नहीं होती। और जो बिजनेसमैन होता है, प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिज़नेस, वो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर लेता है। इसके लिए उसे कोई अलग से अकाउंटेंट रखने की आवश्यकता नहीं होती, वो सारा हिसाब किताब खुद कर लेता है। लेकिन बड़े बिजनेस में उसे इन सारे हिसाब किताब को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करने के लिए और उनकी समरी तैयार करने के लिए स्किल्ड स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिससे कि अकाउंट्स और अकाउंटिंग रूल्स का नॉलेज हो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों हैं अलग अलग, लेकिन दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदाउट द वर्क ऑफ बुक कीपिंग द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी कैन नॉट बी स्टार्टेड। उसको शुरू नहीं कर सकते हम, पहले तो लिखना पड़ेगा उसे कहीं रफली, देन वो फेयर होगा। तो जब वो फेयर वर्क होता है, जब प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, लॉजिक्स हैं, जो उसके नॉर्म्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके बेस पे जब हम उसको लिखेंगे तब वो हम उसे कहेंगे अकाउंटेंसी, यानी कीपिंग ऑफ अकाउंट्स। एंड हियर द कीपिंग ऑफ बुक्स, तो कीपिंग ऑफ बुक्स डज नॉट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, वेयर एज अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। Okay, so this was the meaning which I explained just. Now definition. Accounting is a further work of bookkeeping which is based on accounting rules in a very summarized and prescribed way, and it is universally accepted, and it is accepted and valid by the government. तो अकाउंटिंग जो होती है वो गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट करती है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और ऑडिटिंग, ये ऑडिट, आई विल एक्सप्लेन दीज टर्म्स लेटर ऑन। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के रहते हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का जब वर्क होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, रूल्स पे बेस्ड होगा, इसलिए उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इवन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोर्ट ऑल्सो एक्सेप्ट एज एन एविडेंस द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। यदि बुक कीपिंग में है तो ये अपन समझे कच्चा काम है, रफ वर्क है, तो वो कच्चा रहेगा, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अकाउंटिंग का वर्क जो होता है वो रूल्स पे बेस्ड होता है, जो सर्टेन नॉर्म्स हैं उन पर बेस्ड होता है, इसलिए कोर्ट भी अकाउंटिंग बुक्स को, यदि वो ऑडिट की हुई हैं, प्रॉपरली ऑडिटेड हैं, तो उनको एक्सेप्ट करता है एज एन एविडेंस इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट विद अदर होल्डर्स, एसोसिएट्स ऑफ द बिजनेस। यदि बिज़नेस से संबंधित जो भी लोग हैं, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, माल की खरीदी बिक्री को लेकर, कैश को लेकर, पैसे जमा करने, मतलब पेमेंट्स या रिसीट्स को लेकर, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कोर्ट तभी मान्य करेगा जब वो प्रॉपरली अकाउंटिंग तरीके से फॉलो की गई होंगी, अदरवाइज़ उनको वो नहीं करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज़ अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ
bookkeeping which is based on accounting rules and principles and it is valid and accepted by the government and its department. Difference between bookkeeping and accountancy. अभी हमने पहले बता दिया आपको, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे दोनों के मीनिंग, तब हमने आपको बताया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या है। बुक कीपिंग पहली स्टेज है, अकाउंटेंसी सेकंड स्टेज, अकाउंटिंग वर्क करना। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, अकाउंटिंग के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए। बुक कीपिंग ऑडिटिंग नहीं मांगती, लेकिन अकाउंटेंसी में जो भी आप कुछ लिख रहे हो उसके लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। बुक कीपिंग को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। अकाउंटिंग वर्क को गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करेगी, उसके डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे और कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ये कुछ उसके डिफरेंसेस हैं जो अपन ने दोनों के मीनिंग को समझते हुए हमने आपको एक्सप्लेन किया अभी, तो वो यही डिफरेंस में आ जाएंगे आपके पास में। अब यहाँ से जो स्टार्ट होने जा रहा है टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तब तक आप अकाउंटेंसी के लिए आगे नहीं जा सकते। एक एक शब्द का मतलब आपको जानना होगा कि किसे हम क्या कहते हैं। तो आई हैव रिटन सम टर्मिनोलॉजीज हेयर ऑफ कॉमर्स। सबसे पहला है बिजनेस। यहाँ पर शुरू के 3 शब्दों को आप देखेंगे, बिजनेस, ट्रेड एंड प्रोफेशन। ये जो तीनों शब्द हैं दे आर अंडर अ रूफ ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स एक अपन छत मान लें, रूफ, तो उसके ये पिलर्स हैं। जनरली इनको अपन एक मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है। कॉमर्स छत है, रूफ, और फिर उसमें इनके ये पिलर्स हो गए, इनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, सारे शब्दों के मीनिंग अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। तो बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी विच इज़ कैरीड ऑन टू अर्न प्रॉफिट, एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो कि पैसा कमाने के लिए किया जाएगा वो बिजनेस कहलाएगा। बट इसकी सबसे फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कैसा होना चाहिए, वैलिड, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे स्मगलिंग हो गया, होल्डरिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो ये जो सारे, ये भी बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं है लॉ के द्वारा, इसलिए इनको हम बिजनेस नहीं कह सकते। तो बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसमें पैसा कमाने के लिए कोई काम किया जाता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। सेकेंड थिंग इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स परचेसिंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। किस चीज़ का? गुड्स। गुड्स ये आपकी 6 नंबर की टर्म है। गुड्स यानी कि माल, वस्तु या सेवाएं। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, माल के बदले में माल, यानी गुड्स के बदले में गुड्स, गुड्स के बदले में, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, गुड्स एक्सचेंज करने को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा पहले। तो बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स, दूसरा होता है गुड्स के बदले में कैश, तीसरा होता है गुड्स के बदले में सर्विसेज, चौथा हो सकता है सर्विसेज के बदले में गुड्स, और पांचवा हो सकता है सर्विसेज के बदले में कैश। ओके, तो ट्रेड मतलब वस्तुओं को खरीदना और बेचना। खरीदने और बेचने का जो काम होता है उसे हम ट्रेड कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, किसी एक व्यापारी ने समझिए चना खरीदा किसान से, और उस चने को खरीद करके बहुत सारा उसने चना खरीदा, 100 बोरे चना खरीदा, उसे ट्रक में भरकर उसे किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे व्यापारी को बेच दिया। ये ट्रेडिंग कहलाएगा। यानी कि माल को पहले किसी सोर्स से खरीदना,
और उस खरीदे हुए माल को किसी थर्ड पार्टी को बेच देना, ये क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। तो ट्रेड का मतलब क्या हुआ? वस्तुओं को खरीदना, गुड्स को खरीदना और उसको बेचना। प्रोफेशन, प्रोफेशन को हिंदी में हम बोलते हैं पेशा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए एक्चुअली प्रोफेशनल पर्सन्स जो होते हैं वो कैसे हैं? जो उस काम को कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें स्पेशल नॉलेज एक्वायर करना होगा, कुछ उनके पास डिग्री होना ज़रूरी होगी, विदाउट विच दे कैन नॉट। तो प्रोफेशनल्स हर कोई नहीं हो सकता, बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, ट्रेडर कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल हर कोई नहीं हो सकता। इसके लिए किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए उनके पास स्पेशल नॉलेज, स्किल्स, डिग्री होना कंपलसरी है, तभी वो प्रोफेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो टू बी अ टीचर अ सर्टेन क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। आपको बीएड करना होगा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको मास्टर्स होना पड़ेगा, तब आप टीचर हो सकते हो। इंजीनियर, तो इंजीनियर हर कोई नहीं हो सकता, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करना होगी, बीटेक, एमटेक, जो भी डिग्रीज होती हैं वो लेना होगी। डॉक्टर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, ऑर्थो और फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो डॉक्टर्स, लॉयर, वकील जो होते हैं उसके लिए आपको एलएलबी करना होगा। तो ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो प्रोफेशनल्स कौन हैं? जो अपने फील्ड का स्पेशल नॉलेज रखते हैं, तभी वो प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। तो प्रोफेशन इज बिट डिफरेंट। बिजनेसमैन और ट्रेडर्स ये कोई भी हो सकते हैं। एक चाय वाला भी बिजनेसमैन है, वो कच्चा माल खरीद के ला रहा है, दूध लेकर आ रहा है, चाय पत्ती, शक्कर वगैरह वगैरह, और उसको तैयार करके वो चाय बना के बेच रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और एक बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जहाँ पर बड़े लेवल पे काम हो रहा है, वो लोग भी बिजनेसमैन है। किराना दुकान वाले, कपड़ा दुकान वाले, गोल्ड स्मिथ्स, सोने का काम करने वाले, मेडिकल्स, ये सारे लोग जो होंगे वो बिजनेसमैन कहलाएंगे। अब बिजनेसमैन छोटा बड़ा हो सकता है, तो चाय वाला भी बिजनेसमैन कहलाएगा। ट्रेडिंग भी बिजनेस का ही एक ट्रिब्यूटरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पर केवल वस्तुओं की खरीदी बिक्री होती है। किसी एक पार्टी से अपन माल लेते हैं और उसे किसी उसको इकट्ठा करके उसको किसी थर्ड पार्टी को अपन मुनाफा लेकर बेच देते हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। फिर प्रोफेशन, जिसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, बिना उसके नहीं हो सकता। प्रोप्राइटर, हु इज़ प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर इज़ द पर्सन हु स्टार्ट्स विथ अ बिजनेस। जो बिजनेस को शुरू करने वाला व्यक्ति है, जिसने ये जोखिम उठाया है, ही ओनली बेयर्स द रिस्क ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट और लॉस दोनों को, बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सोच के तो ये किया जाता है कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है, ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, तो वो जोखिम लेता है, रिस्क उठाता है। तो जो व्यक्ति, द पर्सन हु इन्वेस्ट्स कैपिटल, फर्नीचर, स्टॉक, एवरीथिंग एंड स्टार्ट विद अ बिजनेस, टेकिंग द रिस्क ऑफ बेयरिंग लॉस और प्रॉफिट, तो वो आदमी प्रोप्राइटर कहलाएगा बिजनेस का। इसी को हम बोल सकते हैं ओनर, यानी कि मालिक, दुकान का संचालक। मालिक जो होता है वो प्रोप्राइटर होता है। कैपिटल, द इनिशियल कैश, गुड्स, फर्नीचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूंजी। कितनी पूंजी से हमने व्यापार शुरू किया। आपको एक किराना दुकान खोलना है तो आपको कुछ पैसे भी लगाना होंगे, उसमें आप कुछ स्टॉक यानी माल भरना पड़ेगा। यू नीड सम फर्नीचर, तो फर्नीचर किस में आ जाएगा? इंफ्रा। आपको एक शॉप लेना होगी, है ना,
इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगा, फर्नीचर वगैरह लगेगा, तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो इंफ्रा कहलाने लगता है। तो कैपिटल बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन चीज़ों को इन्वेस्ट किया गया है, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो इंफ्रा के फॉर्म में हो, ये सारे चीज़ें मिलकर कहलाती हैं कैपिटल, इनिशियल स्टार्टिंग चीज़। गुड्स यानी माल, जो वस्तु, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट बेचने के लिए हम खरीदते हैं, वही गुड्स है, माल। ठीक है, तो गुड्स अकाउंट को 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो इसी के बाद हमने वो 5 चीज़ें लिखी हैं गुड्स, और गुड्स के 5 हिस्से होते हैं, 5। फर्स्ट परचेज, सेकंड सेल्स, थर्ड परचेज रिटर्न, इसे हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, फिर सेल्स रिटर्न जिसे हम रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 5 जो हैं 7 नंबर से लेके 11 नंबर तक के, ये गुड्स अकाउंट है। मतलब गुड्स अकाउंट को का जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है, वो 5 भाग में किया गया है, 5 हिस्सों में किया गया है। पहला परचेज, परचेज मतलब खरीदना। अब क्या खरीदना, तो खरीदने के यहाँ पर दो बातें हो गई। आप अपने लिए पहनने के लिए शर्ट खरीद कर लाए, यू आर यूजिंग इट, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट अगेन, आप इसको बेचने वाले नहीं हैं, तो ये परचेज बिजनेस में नहीं कहलाएगा। बिजनेस में या कॉमर्स में परचेज का मतलब होता है जो चीज़ बेचने के लिए खरीदी गई हो, वो परचेज मानी जाएगी। बाकी की चीज़ें जो खरीद कर बिजनेस में लगा दी गई है, वो परचेज नहीं माने जाएंगे। आपने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर आप बेचने वाले नहीं हैं, तो वो बिजनेस में परचेस नहीं कहलाएगा। आप 10 बोरे शक्कर के लेकर आए, 10 बैग्स ऑफ शुगर, और आपकी किराने की दुकान है, तो आप अपने पास तो रखेंगे नहीं शुगर को, क्या करने के लिए लाए, आप बेचने के लिए लेकर आए। तो जो 10 बैग्स ऑफ शुगर आपने खरीदे हैं, वो आपका परचेस कहलाएगा। तो नोटिस करने वाली बात कौन सी है, ऐसा माल जो फिर से बेचने के लिए खरीदा जा रहा हो, वही केवल बिजनेस में या कॉमर्स में परचेस कहलाएगा। बाकी की चीज़ें जो खरीदी जा रही हैं वो परचेस में इंक्लूड नहीं होंगी। आपने फर्नीचर खरीदा, आप पंखा खरीद के लाए दुकान के लिए, आप पेन पेंसिल लेकर आए, स्टेशनरी लेकर आए, या अदर कोई भी मटेरियल आपने यदि ख़रीदा है, कैलकुलेटर ख़रीदा है, तो जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेचने के लिए नहीं है, वो बिज़नेस को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, रन करने के लिए आपने वो मटेरियल्स लिए हैं, इसलिए वो परचेज़ नहीं, वो बिज़नेस की असेट्स कहलाते हैं, इन्वेंटरीज़ कहलाते हैं। ये असेट्स और इन्वेंटरीज़ क्या होती हैं, विल डिस्कस लेटर। ठीक है, तो परचेज जो होता है ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट कैश परचेज, सेकंड क्रेडिट परचेज। कैश यानी आप गए, आपने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाला, उसे दे दिया, आप कैश में ख़रीद के लेकर आ रहे हैं। जो भी गुड्स, जो भी माल आप खरीद कर ला रहे हैं, वो कैश लेकर आए, तो वो कैश परचेज होगा। और क्रेडिट परचेज क्या होता है, उधार में ख़रीदना। आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको दुकान में माल की ज़रूरत है बेचने के लिए, आप अपनी किसी पहचान की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि आप अभी हमको 5 बोरे शक्कर दे दीजिए, हम पैसा आपको 1 महीने बाद दे देंगे। लेकिन आप माल खरीद कर लाए और वो बेचने के लिए लेकर आए, लेकिन आपने ख़रीदा कैसा था, उधार में, क्रेडिट, यू डिड नॉट पे एनी मनी। तो फिर ऐसा परचेज जो होगा वो क्रेडिट परचेज कहलाएगा। सेल्स जो खरीदा गया माल है, जिसको बेचा जा रहा है, किस उद्देश्य से, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। सेलिंग उसी रेट पे तो होगी नहीं जिस रेट पे आपने खरीदा है, यू विल एड सम एक्स्ट्रा अमाउंट टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, तो वो कहलाता है सेल्स। जो भी माल खरीदा गया है उसे जो बेचा जाएगा वह क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। तो सेल्स भी ऐसे 2 प्रकार का होगा, 2 टाइप्स, कैश और क्रेडिट।
कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर आता है, कस्टमर, तो आपको पैसे देता है, आपसे माल खरीद के ले जा रहा है, आपने उसको माल बेच दिया, कैश सेल्स है ये। लेकिन पैसे नहीं दे के गया और आपने उसको माल बेच दिया है, वो आपका क्रेडिट सेल्स कहलाएगा, उधारी में बेचा हुआ है वो। परचेस रिटर्न, जो माल आपने खरीदा था उसे आप रिटर्न वापस कर रहे हो। अब वापस करने के कई रीज़न हो सकते हैं। गुड्स जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, इसलिए आप उसे वापस कर रहे हो। गुड्स जो आपके पास आया है वो आपने जो ऑर्डर किया था वह नहीं है, कुछ दूसरा माल आ गया है। ब्रोकरेज हो गया है, टूट फूट हो गई है, रॉटन, सड़ गया, ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया, तो आपने वापस कर दिया, या उसमें रेट ज़्यादा लग करके आ गए, डिफेक्ट्स है कुछ भी, तो वापस माल को वापस करने के कई कारण हो सकते हैं। तो परचेस रिटर्न मतलब जो माल आपने खरीदा था किसी व्यापारी से, उसे आप वापस कर रहे हो उसे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, दूसरा वाला चाहिए हमको, ठीक, तो वो कहलाता है खरीदे गए माल को वापस करना, परचेस रिटर्न। इसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। तो ये शब्द ध्यान रखेंगे, आउटवर्ड्स, आउट यानी बाहर की तरफ। अभी माल आपकी दुकान में था लेकिन अभी आप बाहर भेज रहे हैं वापस, इसलिए इसका नाम हुआ रिटर्न तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ, आउट, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। देन सेल्स रिटर्न, जैसे आपने खरीदा हुआ माल वापस किया है किसी को, तो जो व्यक्ति आपसे खरीद के ले गया था वो भी आपको वापस कर सकता है। तो आपने उसे सेल किया था, अब वो आपको वापस कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। बेचा गया जो माल है वो वापस आपके पास आ रहा है, या आपके पास मतलब बिजनेसमैन के पास। जब बिजनेसमैन के पास माल वापस आता है तो उसे कहलाता है सेल्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स, इन यानी अंदर की तरफ। आपने जिसको दिया था वो अब आपको वापस कर रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स। क्लोजिंग स्टॉक, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी बिजनेस दैट वॉट एवर गुड्स, जितना भी माल रखा हुआ है, दैट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, वो नहीं बिकेगा। तो वॉट एवर गुड्स इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो दैट स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो माल गोडाउन में, शॉप में बिना बिका हुआ रह गया साल के आखिरी दिन, हम एक फाइनेंशियल ईयर मानते हैं किसी भी बिज़नेस की। जो अब हम जब अकाउंटेंसी करते हैं, उसकी अकाउंटिंग हम बुक्स बनाते हैं, तो वो एक साल के लिए होती है। तो साल के आखिरी दिन गोडाउन के अंदर, शॉप के अंदर जो माल बिना बिका हमारे पास रह गया है और हम अब आज अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, बिकॉज़ अगले दिन से नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा। तो आज आखिरी दिन जो माल हमारे पास रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक है। ड्राइंग्स, ड्रॉ मीन्स खींचना। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दीज टू आर डिफरेंट, दे आर नॉट अ सिंगल एंटिटी। ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से जब कुछ कैश या कुछ गुड्स यदि वो ले रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तब हम उसे कहेंगे ड्राइंग्स। समझिए आप, ऐसा इसको ऐसा समझ सकते हैं, बिजनेस में जब सेल्स होती है तो सेल्स पे लगने वाला जो टैक्स होता है वो सेल्स टैक्स है, वो बिज़नेस का है, इसलिए उसका पेमेंट कौन करेगा, बिज़नेस। लेकिन बिज़नेस से जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम किसकी है, बिजनेसमैन की। तो इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल खर्च है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए यदि उसका पैसा बिजनेस से चुकाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से उतना पैसा निकाला है, ड्राइंग्स किया है। या फिर अपने बच्चे की स्कूल फीस भरना है उसे, तो बच्चा बिजनेस का नहीं है। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं होते। तो बिजनेस इज नॉट लाइबल टू पे स्कूल फीस ऑफ द प्रोप्राइटर्स सन, वो उसके बच्चे की फ़ीस भरने के लिए कहीं से कहीं तक लाइबल नहीं है, लेकिन वो बिज़नेस में से कुछ पैसे अपने बच्चे की फ़ीस के लिए ले रहा है,
तो वो जो पैसा होगा जो उसने बिजनेस से निकाला है उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। वो गुड्स के फॉर्म में हो सकती हैं, यानी काइंड के फॉर्म में। मान लीजिए किराने की दुकान है और वो अपने घर के लिए 5 किलो शक्कर लेके चला जाता है दुकान में से कि भाई 5 किलो शक्कर हमने ले लिया। यदि वो शक्कर नहीं लेता तो दैट उसको क्या करते अपन, बेचते। बेचने से कुछ इनकमिंग होती, वो बिज़नेस को आती। लेकिन वो शक्कर किसके लिए लेके गया है, पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है, बेचने के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ पर अपन ऊपर जब परचेज पढ़ते हैं तो परचेज क्या कहता है, केवल वही माल परचेज माना जाएगा जो कि बेचने के लिए ख़रीदा गया है। रखने के लिए जो लिया वो इन्वेंटरीज है या असेट्स के फॉर्म में है। और यदि मान लो वो पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया है तो फिर वो क्या कहलाएंगी, ड्राइंग्स कहलाएंगे। तो ड्राइंग मीन्स समथिंग इज टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ठीक है, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लिख रहे हैं 13 से। तो फिर हम नेक्स्ट आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है।